तत्वों का स्थान। अग्नि तत्व का वास दोनों कंधों में, वायु तत्व का नाभि में, पृथ्वी तत्व का जंघाओं में, जल तत्व का पैरों में तथा आकाश तत्व का स्थान मस्तक में माना जाता है। पृथ्वी तत्व का स्वाद मीठा, जल तत्व का कसाय, अग्नि तत्व का कटु, वायु तत्व का अम्लीय अथवा खट्टा तथा आकाश तत्व का तीता होता है। जब श्वास में वायु तत्व प्रधान होता है तो प्रश्वास की लंबाई 8 अंगुल होती है। इसी प्रकार अग्नि तत्व की 4, पृथ्वी तत्व की 12 तथा जल तत्व में प्रश्वास की लंबाई 16 अंगुल होती है। जब प्रश्वास का प्रवाह ऊपर की ओर हो तो मारण साधना की जा सकती है। इस साधना का उद्देश्य विरोधी की मृत्यु अथवा उसे कष्ट पहुंचाना होता है। जब प्रश्वास की गति नीचे की ओर हो तो शांतिपूर्ण कार्य, जब तिरछी हो तो उच्चाटन तथा जब मध्य की ओर हो तो स्तंभन अर्थात दूसरों को गति को शून्य करना संबंधी साधना की जाती है। परंतु जब आकाश तत्व प्रधान हो तो वह सभी प्रकार के कार्यों के लिए अनुकूल होता है। पृथ्वी तत्व के समय स्थिर प्रकृति के कार्य, जल तत्व के समय अस्थायी गतिशील कार्य, अग्नि तत्व के समय कठोर श्रम साध्य कार्य तथा वायु तत्व के समय मारण उच्चाटन जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य किए जाते हैं। आकाश तत्व की प्रधानता के समय किसी भी प्रकार के शुभ अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। उस समय केवल कुछ योगाभ्यास ही करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि आकाश तत्व के समय कोई भी कार्य करें कोई फल मिलता ही नहीं। पृथ्वी और जल तत्व निश्चित परिणाम प्राप्त कराते हैं। अग्नि तत्व मृत्यु कारक होता है, वायु तत्व सर्वनाशी होता है, परंतु आकाश तत्व किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं दिखाता। तत्ववादियों की ऐसी स्थापित मान्यता है। जब पृथ्वी तत्व प्रवाहित होता है तो वह स्थायी फल देता है, जल तत्व क्षणिक सफलता दिलाता है, अग्नि तत्व और वायु तत्व नुकसानदायक तथा आकाश तत्व निष्फल होता है। पृथ्वी तत्व पीत वर्ण धीमा तथा मध्य की ओर प्रवाहित होता है। वह हल्का उष्ण तथा ठोड़ी अर्थात ठुड्डी तक ध्वनि करने वाला होता है। स्थायी प्रकृति के कार्यों में वह सफलता प्रदायक होता है। जल तत्व का रंग सफेद होता है, वह तीव्र प्रवाही तथा अधोगामी होता है और उसके प्रवाह में गहरी ध्वनि होती है। इस समय प्रश्वास की लंबाई 16 अंगुल रहती है। यह कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला होता है। अग्नि तत्व रक्तवर्ण उष्ण तथा घुमावदार होता है। इस समय प्रश्वास की लंबाई 4 अंगुल रहती है और प्रवाह ऊर्ध्वगामी होता है। यह तत्व दुष्टता पूर्ण क्रूर प्रकृति के कार्यों के लिए अनुकूल होता है। वायु तत्व नीलवर्ण उष्ण किंतु ठंडा रहता है। प्रश्वास की लंबाई 8 अंगुल होती है। इसकी तिर्यक गति होती है। गत्यात्मक कार्यों में यह निपुणता दिलाने वाला होता है। यह योगियों के लिए वरदान तुल्य होता है, क्योंकि इसकी प्रधानता में वह जो भी यौगिक साधना करते हैं उसमें सिद्ध होते हैं। आकाश तत्व अन्य 4 तत्वों का संतुलन होता है। पृथ्वी तत्व का स्वाद मीठा, वर्ण पीला, आकार वर्गाकार, गति मध्य तथा श्वास 12 अंगुल लंबा होता है। यह तत्व भोग विलास के लिए अच्छा तथा अनुकूल होता है। जल तत्व श्वेत वर्णी अर्धचंद्राकार और कसाय स्वाद वाला होता है तथा इसमें प्रश्वास 16 अंगुल लंबा होता है। यह हमेशा लाभ प्रदान करता है। अग्नि तत्व त्रिभुजाकार तीता ऊर्ध्व गति वाला तथा 4 अंगुल लंबाई वाला होता है। यह अशुभ कार्य कराता है तथा अहितकर फल प्रदान करने वाला होता है। वायु तत्व नीलवर्ण वृत्ताकार आम्लीय स्वाद वाला तिर्यक गति वाला होता है तथा इसमें प्रश्वास की लंबाई 8 अंगुल होती है। इसकी प्रधानता की अवधि में अस्थिर तथा विनाशक कार्य होने की आशंका रहती है। आकाश तत्व का वर्ण पहचानना कठिन होता है। उसका कोई स्वाद नहीं होता, उसकी गति प्रत्येक दिशा में होती है। यह तत्व मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इसकी प्रधानता के समय कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फल प्राप्त नहीं होता। पृथ्वी तत्व और जल तत्व शुभ होते हैं। अग्नि तत्व मध्यम श्रेणी का फल देने वाला होता है, परंतु वायु तत्व और आकाश तत्व हानि तथा सर्वनाश करने वाले माने जाते हैं। पृथ्वी तत्व पूर्व एवं पश्चिम, अग्नि तत्व दक्षिण, वायु तत्व उत्तर तथा आकाश तत्व मध्य में होता है।
जब इड़ा नाड़ी में पृथ्वी तत्व अथवा जल तत्व अथवा पिंगला में अग्नि तत्व प्रभावित हो तो उस अवधि में स्थायी अस्थायी तथा शुभ अशुभ सभी प्रकार के कार्य एकदम असंदिग्ध हैं। जब दिन में पृथ्वी तत्व तथा रात्र में जल तत्व प्रभावित हो तो निश्चय ही लाभ का योग रहता है। अग्नि तत्व मृत्युकारक सर्वनाशी तथा आकाश तत्व शून्य फल प्रदान करने वाला होता है। जीवन विजय लाभ और कृषि संबंधी कर्म एवं मंत्र लड़ाई तथा यात्रा संबंधी पूछे गए प्रश्नों के समय प्रवाहित तत्व को जानना चाहिए। जल तत्व के समय शत्रु आगमन, पृथ्वी तत्व के समय विरोधी की पराजय, वायु तत्व के समय दुश्मन का पलायन तथा अग्नि तत्व और आकाश तत्व के समय हानि तथा मृत्यु की प्रबल संभावना होती है। विचारों के प्रकार। पृथ्वी तत्व की प्रधानता में मन का झुकाव भौतिकता से संबंधित विचारों की ओर होता है। जल तत्व और वायु तत्व के समय स्वयं से संबंधित विचार आते हैं। अग्नि तत्व के समय धन और खजाने संबंधी विचारों की प्रधानता होती है, परंतु आकाश तत्व के समय किसी तरह के विचार चिंता अथवा परेशानी नहीं रहती। एक तरह की विचार शून्यता की मानसिक स्थिति होती है।